एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत ही अमेजिंग जबरदस्त होंगे और आज का दिन आप सभी का सुपर डुपर जाने वाला है। और आज मैं नए वीडियो में बात करने वाली हूँ बच्चों की हेल्थ के बारे में। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बच्चों के लिए सेहत को अच्छा करने के लिए और उनके फ्यूचर में बहुत सारी हैबिट्स को अच्छा करने के लिए कैसे उनके दिमाग को हम प्रोग्राम करें। तो ऐसा क्या करें जिससे हमारे बच्चे और स्ट्रांग बने और उनका ब्रेन भी बहुत अच्छे से शार्प हो और वो फोकस करें। तो सबसे पहली बात तो हम उनकी थोड़ी सी डाइट के बारे में बात करेंगे कि बच्चों को आपको खाने पे क्या ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, हमें अपने बच्चों के खाने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आजकल जो लाइफ स्टाइल है उसमें सबसे ज्यादा जो है मैदा, मैदे से बनी हुई चीजें आपको मिल रही हैं जो कि बच्चों की सेहत के लिए नहीं अच्छा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, आप जो बिस्किट खिलाते हैं वो मैदे से ही बना होता है, वो ट्रांस फैट है। उसके अलावा आप पिज्जा, मोमोज, बर्गर जो कुछ भी आप खिला रहे हैं वो सब कुछ मैदे से बना हुआ और ट्रांस फैट है। और इसके बीच में जब इन सारी चीजों को बच्चे ज्यादा खाते हैं तो उनकी हार्ट हेल्थ पे भी बुरा असर पड़ता है, साथ ही साथ उनकी स्लीपिंग क्वालिटी और मेमोरी लॉस भी होता है। तो हमें बच्चों की गुड हैबिट्स क्रिएट करनी है और उनको सुबह सुबह मॉर्निंग में सबसे अच्छी बात है कि उनको नाश्ते में उनका प्रोटीन इंटेक अच्छा करिए। खाने में चीजें जो सैलेड को बढ़ाइए और फलों की संख्या बढ़ाइए। मतलब बच्चे को दिन भर में एक फ्रूट जरूर खिलाना है, वो बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपके बच्चे तरह तरह के फल खाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं खाते तो एप्पल जरूर रखिए। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे बच्चे को ये नहीं पसंद है, केला खिलाइए, उनके ब्रेन के लिए अच्छा है, एप्पल खिलाइए और स्टमक के लिए भी अच्छा है। और ये हमको फोकस करना है कि बच्चे का स्टमक प्रॉपर क्लीन होता है कि नहीं। कई बार हमारे बच्चों का स्टमक क्लीन नहीं होता है और हम ध्यान भी नहीं देते हैं। तो बच्चे के स्टमक क्लीन होने के लिए बच्चे को सब्जियों पे फोकस करना है कि सब्जियां खाएं। आजकल के बच्चे चिप्स, कुरकुरे और ये सारी चीजें खाते हैं, उससे क्या होता है कि उनके टेस्ट बर्ड और उनके जो है आंतों पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि उसमें लेड वगैरह होता है, साथ ही साथ अजीनोमोटो एक जो नमक होता है, चाइनीज नमक जो यूज किया जाता है सॉसेस में, और उससे तो उससे क्या बच्चे खाना नहीं खाते हैं। जब चिप्स वगैरह चिप्स 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 खा लेते हैं या चाउमीन खा लेते हैं या कुछ भी ऐसा फास्ट फूड खाते हैं या कबाब पराठा टाइप की कुछ भी चीजें खाते हैं, तो इनको खा मैदे से बनी हुई चीजें खाने के बाद प्यास बहुत लगती है। और जब वो प्यास लगती है तो सिर्फ वो पानी पीते हैं, खाना कम खाते हैं, न्यूट्रिशन नहीं जाता है। तो हमें अपने बच्चे को अभी से बताना है कि सैलेड की क्या इंपॉर्टेंस है और सब्जियां क्यों खानी चाहिए, हमें कितने विटामिन मिनरल्स हमारी बॉडी की डेली नीड का पार्ट है। इन सारी चीजों को बच्चों को हम गाइड करेंगे, बच्चे तभी समझेंगे। और बच्चों को हम सोचें कि हम बार बार उनको बोलेंगे और वो समझेंगे। बच्चों को पॉजिटिव थॉट्स के साथ में बोलना है और स्टोरी या मूवी के साथ में उनको टेली करना है। आपको छोटी छोटी स्टोरी के साथ में बच्चों को अपब्रिंगिंग करनी है कि बच्चों को छोटी छोटी स्टोरी हम बताएं जिससे कि बच्चे इंस्पायर हुए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का नेचर हेल्पिंग वाला हो तो उसको स्टोरी हेल्पिंग वाली बताएं। खाने के लिए तो उनको बताएं कि अगर वो गाजर खाते हैं तो गाजर में कौन कौन से विटामिन मिल रहे हैं, वो आईज के लिए कितने अच्छे हैं, हेयर्स के लिए कितने अच्छे हैं, उनकी आईज कितनी इंपॉर्टेंट है, उनके हेयर्स कितने इंपॉर्टेंट है, उनके नेल्स कितने इंपॉर्टेंट है। बॉडी में हर ऑर्गन्स की इंपॉर्टेंस बच्चों को जब बताएंगे तो वो खाने में फोकस करेगा। उसको एनर्जी लेवल कितनी इंपॉर्टेंट है, ब्रेन कितना जरूरी है शार्प होना, तो ब्रेन कैसे शार्प होगा। तो ये सारी चीजों को हमको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं बच्चों को जिससे कि वो खाने पे फोकस करें। उसी के साथ साथ आपके अपने बच्चे के जो है सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हमको अभी से करनी है। कई बार क्या होता है कि हम बच्चे को शुरुआत से कहते हैं तुम बुद्धू हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हें दिमाग नहीं है। तो जिस तरीके की बातें हम बच्चे को बोलते हैं वो उस चीज को अपने आप को एडॉप्ट कर लेता है। जैसे कि मैं अगर बताऊं कि आप जो है आप एक काले मकान, काले कलर का गेट है, उसका रेड कलर का मकान है। जो काला गेट है उसका जो मकान है उसमें जो है रेड कलर की पेंटिंग है, इसके बारे में मत सोचिएगा। तो आप सबने सोचा ना, मत सोचिएगा। मैं चाहे जितना बोलूं उससे मतलब नहीं है, काला गेट रेड मकान ये आपके दिमाग में आ रहा है। तो मतलब आपका इससे मतलब नहीं है कि उसमें
क्या आपको नहीं करना है। इससे मतलब है कि जो कुछ भी आप बोलेंगे उसकी इमेजिनेशन आपके ब्रेन में बन रही है, वैसे ही बच्चे के ब्रेन में भी बनती है। तो अगर आप उसको बोल रहे हैं बुद्धू हो, तो बुद्धू वाली इमेज उसने क्रिएट कर ली। तो आपको अपने बच्चे को हमेशा पॉजिटिव बोलना है कि तुम ऐसा कर सकते हो, ये काम तुम्हारे लिए बना है और तुम बहुत ही सक्सेस हो रहे हो। ऐसी चीजें बच्चों को पॉजिटिव वे में सिखानी है। साथ ही साथ मॉर्निंग के रिचुअल्स बच्चों को बताना है कि मॉर्निंग में सुबह उठ करके ब्रश करना है, नहाना है और 5 मिनट प्रेयर करनी है। इस पे फोकस करना है कि बच्चे 5 मिनट की प्रेयर, 5 मिनट की प्रेयर में आप बच्चे को कुछ भी, अपना जो भी आपका शेड्यूल है उसके हिसाब से आप बच्चे को बता सकते हैं। और 5 मिनट की एक्सरसाइज भी उनको बतानी है कि आपको स्ट्रेचिंग करनी है जो कि तुम्हारे ब्रेन के लिए अच्छी है। अनुलोम विलोम सिखाइए जिससे कि उनका माइंड कंसंट्रेट करे। ये छोटी छोटी सी टिप्स थी और इस तरीके की टिप्स मैं लगातार आप लोगों के लिए लेके आती रहूंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे चाइल्ड हेल्थ पे और साथ ही साथ आपकी लाइफ स्टाइल में क्या चेंज लाने हैं ये सब कुछ आप सीख पाएंगे। और तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो